हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ये क्लास 2024 में आए हुए लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आए हुए अब तक के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबकी प्रैक्टिस हो चुकी है पिछले 5 सालों में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें से कम 5 to 6 क्वेश्चंस जो है एवरी ईयर पूछ रहा है एग्जामिनेशन में। तो आपको क्या करना है, पहले ये कंप्लीट करना है। जैसे इसके पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया, ठीक है, उसी तरीके से आप लीनियर इक्वेशन का भी कर लीजिए और उसी तरीके से मैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा दूंगा। अब बस ये वीडियो देख के इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। लेकिन आप बस एक क्वेश्चन ये वीडियो की कर लेंगे उससे नहीं होगा। आप ये वीडियो समझने के लिए करिए और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। लगे तो अगर आप बताएंगे तो मैं कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में 2024 के आए हुए क्वेश्चंस के, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है। कब की बात है भाई? तो 2024 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यहाँ से। कोई नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। ज्यादातर हमने आपको बताया था कि क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, फाइंड x 1y इज इक्वल टू 1। क्या बोला है? टू ड्रॉ, बोला है कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x, मतलब एक इक्वेशन दिया उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको फाइंड करना है x, जबकि y इज इक्वल टू 1 दिया हो। तो क्या लिखा है? टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y, क्या लिखा है? x प्लस 2y और इज इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन से देखो, इक्वेशन क्या दिया है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसीलिए बोला कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद बोला कि फाइंड x 1y इज इक्वल टू 4। बोल रहे हैं कि x फाइंड करो जब y क्या हो, 1 दिया हो। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड x when y is equal to 1। जब y 1 हो तो x फाइंड करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ये जो इक्वेशन दिया है इसमें आपको x फाइंड करना है, जबकि इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 दिया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट y is equal to 1 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन में y के जगह पे आप क्या पुट करेंगे? 1। चलिए करते हैं। x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से आपका इस इक्वेशन में वैल्यू x की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? एकदम आसानी से देख सकते हैं, इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इफ 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, क्या लिखा है? 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 एंड 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन दिए, इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन, ठीक है।
ठीक है, शॉर्ट में आप लिखिएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं और पहला इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, सही है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लिखा है 15x 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर 2 यही है। एक बार 17x है, एक बार 15x है, देख रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। अब ये दो इक्वेशंस तो दिए हुए हैं, अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, कोई नहीं, आपको वो पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, आप एक स्टेप में इसको कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, फुल ऑफ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, x फाइंड करेंगे, फिर y फाइंड करेंगे, फिर x माइनस वाई, ऐसा नहीं करना है। सीधे आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये स्टेटमेंट लिखिए कि 1 में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब ये है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको पता है साइन चेंज होता था, माइनस 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 हो गया। ठीक है, 17 माइनस 15x क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब यहां देखिए माइनस क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पे यहां आ जाइए, इज इक्वल टू, ये बड़ी क्वांटिटी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, इस तरीके से -10 हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो x माइनस वाई फाइंड करना है, 2x माइनस 2y तो करना नहीं है। तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, ये नया इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए कि इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिखिए। ठीक है ना, अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और इस तरीके से आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं, एकदम इजी है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड में अब कंटिन्यूली आप बस क्या करते हैं कि 1-2 घंटे प्रैक्टिस की, 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स की ना, तो सफिशिएंट है आपका। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस ये क्वेश्चन आप देख लिए, बस क्या करना है आपको, इस सिक्वन को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे होकर डायरेक्ट इस फॉर्म में आएगी। नहीं तो पूरा सॉल्व करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे, वाई फाइंड करेंगे, तो आपके बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है कि इफ 0,2 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k, then find the value of k by completing the activity। ठीक है ना, एक्टिविटी टाइप दिया, लेकिन आप पूरा सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप सॉल्व करने के प्रोसीजर को समझेंगे तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ लिखा है यहाँ पे, इफ 0,2 0,2 है, हाँ 0,2, ये क्वेश्चंस में कुछ दिया हुआ है वैल्यू आपको, ये बोला कि इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, क्या लिखा है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू के। अब के दिया है तो डेफिनेटली हमको के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ओके कोई नहीं, ये क्वेश्चन दिया है तो आगे हम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें क्या लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। आगे इसमें थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है कि बाय कंप्लीटिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब स्पेशली तुमको के फाइंड करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहां पे बोला है कि 0,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि जब x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है ना, x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक्टिविटी के पीछे आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, पुट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे 2 और y के जगह पे x की जगह पे वो 0 और y के प्लेस पे 2 पुट कीजिए और इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कीजिए। चलिए यहां लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। कोई नहीं, तो 2x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 0 प्लस 3y के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 इज इक्वल टू के। 0 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, 3 2 जा 6 प्लस इज इक्वल टू के। 0 है तो हो गया, सीधे के इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 6। समझ रहे हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस, एग्जाम में कभी मिस नहीं होना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चंस है। अगर आप कितना भी आराम से करेंगे तो 50 सेकेंड सफिशिएंट है, 1 मिनट कंसीडर कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है थोड़ा सा हटके है, हटके कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एबीसीडी, वो बोल रहा है कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द डायग्राम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे लेकिन यहाँ पे ऐसे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो ये होगा, बट एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम समझिए। ठीक है, ए बी सी डी है तो ए बी सी डी, ठीक है, ओके कोई नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ बोला है कि एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हैं, रेक्टेंगल ऐसी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, और सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बस इतना समझिए, इक्वल एंड पैरेलल बोलना जरूरी है, पैरेलल तो होता ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है कि 2x प्लस वाई प्लस 8, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है। यहाँ लिखा है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, इस साइड लिखा है कि 2y, और उधर लिखा है x प्लस 4, x प्लस 4। ये आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इक्वेशंस आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करना है, और किस फॉर्म में फॉर्म करना है, तो ये फॉर्म होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस फॉर्मेट में करना है, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। पहले इससे हम करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन
यहाँ पे देखिए ये गिवन है इस तरीके से। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ वो समझिए। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। जैसे ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा है ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे देखिए। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी है 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, अब ये डी सी कितना है, 4x माइनस वाई, ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, कैसे करते हैं ये देखिए। हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये 2x और ये y दोनों को इस साइड लेके मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों उधर जाएगा तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, प्लस है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, प्लस है, तो उधर जाएगी क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इधर बस अकेले 8 है, ये 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, तो 4x माइनस 2x, ठीक है। फिर इधर ऑलरेडी पहले से क्या है, माइनस वाई, ये y इधर प्लस है, उधर जाएगी तो माइनस वाई, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, देन 8 इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई क्या हो जाएगी, माइनस 2y, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इक्वेशन above equation, actually above equation divided by 2, मैंने स्टेटमेंट लिखा। अब इससे क्या मतलब होगा, इसका ये हो जाएगा, ये 8 डिवाइड होगा 2 से, क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप इस साइड में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपने एक इक्वेशन बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है कि राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है ना। तो एक आपने इक्वेशन 1 साइमल्टेनियस एक इक्वेशन तो फॉर्म कर ली, ठीक है। सेकंड इक्वेशन करेंगे कैसे, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन, ठीक है, ये देख रहे हैं एडी इज इक्वल टू बी सी, मतलब एडी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे लिखेंगे 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, से लिखेंगे, ठीक है, देख रहे हैं। ओके, अब ये 2i को इस साइड ले लीजिए और 4 को इस साइड ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 2i उधर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 2i, ऐसे हो जाएगा। तो इसको सिस्टमेटिकली किया ऐसे, तो कैसे हो जाएगा यार, एक्स माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस 4, और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सेकेंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब इस इंफॉर्मेशन से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने लिख दिया, ठीक है ना। इस इक्वेशन की डिमांड क्या थी कि राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसका यूज करके आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखना था, और आपने बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। ऑलमोस्ट पहले 2019 तक तो नहीं, लेकिन अभी 2020 से ज्यादातर हर साल क्रैमर रूल्स के एक क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। अभी इसके 2023 में भी देखे थे आपने, तो अभी आने वाले 2025 में जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऐसे पैटर्न हैं जो अभी 23 और 24 से ज्यादातर मैच करेगा। आप तो 2020 से लेके 24 तक सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने रहे हैं, और स्टडी उसी के बेसिस पे करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर रूल। इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये हो गया, ये दो इक्वेशंस हो गए। चलो ठीक है, आपको पता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में x का वेरिएबल, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, y का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। ठीक है, तो इस तरीके से a1, ये इक्वेशन 1 है तो इसमें a1 b1 c1 और इसमें a2 b2 c2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं a1 क्या होगा, फिर लिख लेंगे a2 क्या होगा, फिर b1 क्या होगा, b2 क्या होगा, c1 क्या होगा और c2 क्या होगा, सब के सब लिख लेते हैं। तो a1 क्या है, a1 दिख रहा है आपको 3 है, a2 क्या है आपका 4 है, b1 क्या है, b1 है -4, c1 क्या है, सॉरी b1 -4 है, b2 क्या है +3 है, और c1 10 है और c2 5 है। ये सारी वैल्यू आपको आपने नोट कर ली। ये जो इक्वेशन दिया था इसके हेल्प से आपने ये लिख लिया। अब आपको जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स आप लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डी। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप टी इज इक्वल टू लिखिए। क्या होगा, a1 a2 b1 b2। ठीक है, वैल्यू लिखिए। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 क्या है 3, a2 क्या है 4, b1 क्या है -4 और b2 क्या है 3। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, d इज इक्वल टू देखिए 3 इंटू 3 माइनस, ठीक है, -4 इंटू 4, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 या 16। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आपको मिल गया 25। सब कुछ ओके, डी मिल गया आपको 25। चलिए ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहां हम फाइंड करेंगे dx। तो dx इज इक्वल टू क्या होता है, dx इज इक्वल टू होता है c1 c2 b1 b2। मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान से आप देखिए। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू पुट कीजिए। c1 क्या है 10, c2 क्या है 5, b1 क्या है -4, b2 क्या है 3। ठीक है, तो इस तरीके से dx इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस -4 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 3 जा 30 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, देन dx इज इक्वल टू 50। ठीक है, dx क्या हो गया 50 हो गया, दिखाई दे रहा है सब। ओके, तो dx मिल गया आपको 50। ठीक है, कोई नहीं। अब हम फाइंड करेंगे dy। dy क्या होता है, तो dy होता है a1 a2 c1 c2। ठीक है, dy इज इक्वल टू a1 क्या है 3, a2 क्या है 4, c1 क्या है 10, c2 क्या है 5। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं। लिखेंगे 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। ठीक है, देन dy इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। ठीक है,
देन dy इज इक्वल टू -25, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, -25 dy इज इक्वल टू, आपको d मिल चुका है, आपको d मिल गया है, dx मिल गया है, dy मिल गया है, ये तीन वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू बस फाइंड करनी है, वो आप कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है, तो dx अपॉन d होता है। चलिए ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है 50 अपॉन d की वैल्यू क्या है 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x क्या मिल गया 2 मिल गया। सेम सिमिलरली आप क्या करेंगे, सॉरी y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy अपॉन d, dy की वैल्यू है -25 और d की वैल्यू 25, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। इस तरीके से क्रैमर रूल का इस्तेमाल करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रैमर रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले बोल रहे हैं कि आप एक इक्वेशन दिया है, उसका आप ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस नीचे दिया है कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स इज फॉर्म्ड बाय लाइन with x and y axis based on its side, ठीक है, and find the area of that triangles, ये बोल रहा है करने के लिए। चलिए इसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं समझिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई, इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करेंगे, हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट तो फाइंड करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये x या y, यहाँ पे x कॉमा y, ठीक है, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन, ठीक है ना, इन इक्वेशंस ऐसा हमने लिखा, तो हम x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2, तो चलो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 2, ठीक है, y भी तुमको 2 मिल गया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, 2, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 3, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, तो फिर पुट करते हैं, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 1, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना ही है, एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स को स्केल जब से एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, वो दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचेंगे, तो वही ग्राफ होगा रिक्वायर्ड, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसका, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 something else,
ठीक है, ये अपने कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें मैं पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट्स है उसको पॉइंट करूंगा, ठीक है ना, और उन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन खींचूंगा। उसके बाद देखते हैं कि कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या फिर जो भी है, ठीक है। चलो, पहले कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2, तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए इसका 2 और इसका भी 2, तो पहला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, 3,1, तो इसका तो हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तो ये दोनों पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, इसी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचिए और फिर देखिए कि कैसा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश, ऐसा, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं खींचता हूं यहां से, ऐसे लाइन हमने खींचा, ठीक है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन है इसका ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अब ये लाइन इस x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जगह इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही है। हाँ ठीक, कोई नहीं। जब ऐसा है तो अब पहले इसमें जैसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो नीचे दिया। तो पहला क्या, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन विथ एक्स एंड वाई एक्सिस बेस्ड ऑन इट्स साइड, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, कौन से, 90 डिग्री के, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आप देखिए ये इक्वेशन अकेले ही इसको हम ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए ये इसकी 2 एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 2, इसको इस तरीके से होता है यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे जब 4 होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली 4 पे यहाँ पे आना चाहिए था, ये ऐसे यहाँ पे जब आप लोग स्केल से जब ड्रॉ करेंगे ना तो प्रॉपर एक वैल्यू ऐसे आएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बट आप समझिए बस इक्वेशन को। अब ये देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल ये फॉर्म होगा, नो डाउट ये तो है, लेकिन यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होगा। कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होगा, क्योंकि अभी देखिए ये जो है यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो गया, लेकिन ये लाइन यहाँ पे जानी चाहिए ऐसे, यहाँ पे 4 पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि वो लिखने में सारे डिस्टेंस इक्वल नहीं होता ना, थोड़ा इधर उधर होने की वजह से ऐसा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 इतना है, यहाँ पे ऐसे। तो ग्राफ पेपर पे आप जब ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली आपको ये होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऐसे आप समझिए, ठीक है ना। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि जब लाइन देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को भी तो मैच करना है ना। अभी x की जगह पे अगर हमने 4 लिख दिया, x की जगह पे हमने 4 लिखा, तभी ये इक्वेशन, तो y डेफिनेटली क्या हो जाएगा 0, और y की जगह पे हमने 4 लिखा तो x ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर x 4 है तो y डेफिनेटली 0, लेकिन जब यहाँ पे y 4 है तो x ऑटोमेटिकली 0 होगा। इस तरीके से अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है, विच टाइप ऑफ इक्वेशन फॉर्म, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना। क्यों आइसोसेलेस, इसका ये साइड भी और ये साइड दोनों का मेजर इक्वल है, दैट्स व्हाई पर ये क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है नो डाउट, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है बोला कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म विद द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऐसा, तो पहले आपको क्या बोलना, आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी में दूसरा, फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, लो एरिया फाइंड करना है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है आपको, इस एरिया का फॉर्मूला लिखना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है, जो ट्राइंगल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, तो बेस और इंटू हाइट, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस क्या है 4 यूनिट, हाइट क्या है 4 यूनिट, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि हम इसको अगर हाइट लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, इसको हाइट लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो किसी भी साइड को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 से 4 को डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 2 इंटू 4, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 2 जा 8 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, सब कुछ 1 बाय 1 और एकदम क्लियरली है। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में लिखेंगे ना तो प्रॉपर लिखिए, जैसे ये करते हैं उसके नीचे ये ग्राफ बनाइए, फिर उसके नीचे ये कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे लाइन खींच के वगैरह, लेकिन आप ये कैलकुलेशन करते हैं उसके नीचे ये कीजिए, फिर उसके नीचे ऐसे प्रॉपरली सिस्टमेटिक करिए, ठीक है ना, कंजस्टेड मत कीजिएगा, आराम से करिए, बहुत घबराने जैसा कुछ मत, टेंशन मत लीजिए, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वीडियो थी 2024 में आए हुए लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये इससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी काफी अच्छे मार्क, काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें भी 5 to 6 क्वेश्चन एवरी ईयर फाइन मतलब पूछता है आपको सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको मैंने उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्लास लिया है समझाने के लिए, लेकिन इसमें अगले वाली वीडियो में मैं ऐसे दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2019 से लेके 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए